जवानी अपना रास्ता खुद बनाती है, वो आलसी नहीं होती है, पहाड़ काट डालती है। आचार्य प्रशांत। ये बुक है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। तो अभी मैं इसको थोड़ा पढ़ रही हूँ। मैंने मंगाई थी बुक्स, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो कल आ गई थी सारी बुक्स। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो लेट आई, तो मैंने पहले बंद कर रख दिया था ब्लॉग। और एक बार मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इतनी आलसी हूँ कि दोबारा से मैं नहीं बनाती। मेरा कंप्लीट हो जाता है, मैं वीडियो एडिट करके ऊपर रख देती हूँ, मतलब अपलोड कर देती हूँ। तो ये कुछ इतनी बुक्स, टोटल 10 बुक्स हैं। कॉम्बो था पूरा 990 का, तो मैंने मंगा लिया। इसमें बुक्स जो है, एक ये विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा भी पढ़ा है। बाकी इनको भी मुझे पढ़ना है, जिसमें एक उत्कृष्टता है, एक जानदार व्यक्तित्व, 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के, स्त्री आंतरिक बल की ओर, समय यूं ही फिसलना जाए जिंदगी, डर समझे और बड़े निडरता की ओर, संघर्ष अपने विरुद्ध, वेदांत नया मन नया विचार, जिसमें से मुझे ये वेदांत पढ़नी है, संघर्ष भी पढ़ना है, डर भी पढ़ना है, समय भी पढ़ना है, स्त्री भी पढ़ना है। बस इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है। और एक विद्यार्थी जीवन है, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था। मैं सोची थी अभी नहीं पढ़ूँगी, बाद में पढ़ूँगी, तो मैंने बुक इन सबको उठा के डब्बा में कबर्ड में रख दिया था। बट ये बुक ऊपर ही रही थी, फिर मैं इसको पढ़ने लग गई थी। मैं इसमें पढ़ रही थी। एक दुर्गा सप्तशती भी है, और वो बहुत अलग तरीके से लिखी हुई है, जो नॉर्मल लिखी होती है उससे अलग। तो वो अभी मम्मी पढ़ रही है उसे, तो इसको मैं पढ़ रही थी। तो इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हम अपने आप से कितना झूठ बोलते हैं, अपने आप को कितने धोखे में रखते हैं। वो चीज़ शायद हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, खुद को पागल बनाते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं खुद से, और एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। तो जब इसको पढ़ोगे तो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, नहीं भाई साहब ये इमेजिनरी दुनिया में है, ये रियल है। तो यहाँ हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर हम खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, तो उन चीज़ों को आप पकड़ने लग जाओगे। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते, अच्छी बुक है। अभी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, 2-3 पेज नहीं, 2-3 चैप्टर टाइप है। उसमें कुछ सेशन से शायद उनको वो लिख के पूरा दे देते हैं। तो 5th वाले पे भी मैंने 4 पढ़ लिए और लास्ट के 2 पढ़े हैं। एक मैं आपको भी पढ़ के सुना देती हूँ, लास्ट वाला छोटा सा, इसलिए। एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रश्नकर्ता। आचार्य जी, विद्यार्थी की दिनचर्या में कौन सी 4-5 चीज़ें होनी चाहिए? आचार्य प्रशांत। 4-5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, विद्या। विद्यार्थी होना 4-5 आर्थी होते ही थोड़े ही हो, और 4-5 चीज़ें होगी, नहीं 4-5 आर्थी थोड़ी ना होगी, 4-5 चीज़ें होगी कुछ। एक, ये जो व्यक्तित्व है, ये सब कुछ होता है, और जहाँ चित्त 4-5 में भटक गया तो फिर भटक गया। हाँ, एक के पीछे 4-5, 5-7, 100 आ जाए तो अलग बात है, आने दो, हमें क्या करना है। जिंदगी को एक के पीछे लगाना सीखो, मतलब एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। उस चीज़ के ऊपर फोकस करते टाइम और 10-15 चीज़ आ गई तो ठीक है, आने दो, लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ के ऊपर फोकस करना सीखो, ठीक है। दुनिया में 2 ही तरीके के इंसान होते हैं। दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक जो जितना दिल एक के साथ लग गया, और दूसरे वो जो छितराए घूम रहे हैं जमाने के पीछे। कभी एक टुकड़े के सौदागर, कभी दूसरे टुकड़े के आशिक। एक उसी को अद्वैत बोलते हैं, सूफियों ने उसी को तौहीद बोला है। वो बता देगा कब सोना है पढ़ने के लिए, सही समय पर सोए हो तो फिर पढ़ने के लिए सही समय पर उठ भी जाओगे, सब हो जाएगा अपने आप। और पूछ किससे रहे हो? मुझसे, जिसके पास 4-5 चीज़ें होती ही नहीं। मैं तो ऐसे ही, जैसे साहब ने बोला था ना, मोतिया मेरा नाम, तो मैं भी कुत्ता हूँ। तुम कुत्ते से पूछ रहे हो कि 4-5 मालिक के नाम बता दो, मैं तो बोलूँगा भौं भौं, मुझे क्या पता कि 4-5 कौन सी चीज़ें होती है। एक मेरा आका, उसी के पीछे मैं दुम हिलाता घूमता हूँ, एक एक एक। तो 4-5 चीज़ों के बीच में लगाओ, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो और उसमें अपने आप को झोंक दो, बस सीधा सा मतलब यही है। और वो चीज़ बकवास नहीं होनी चाहिए, उसका कोई सार्थकता होनी चाहिए, मतलब कि कोई रिजल्ट निकालना चाहिए, मतलब कि वो किसी के काम आ रही हो, कुछ बेहतर हो, कुछ ऊंची चीज़ हो। कुछ ऐसी फालतू बकवास हो
टाइम पास वाली चीज़ ना हो। तो कुछ एक डिसाइड कर लो उसके पीछे झोंक दो अपना, कुछ इस टाइप का बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो बस ये बुक्स मैं भी नहीं पढ़ रही अभी, मैं खुद का पढ़ूँगा, बट ये वाली अभी पढ़ रही हूँ मैं। तो इनको वापस रख देती कबर्ड में, सिर्फ पता नहीं क्या बना रही। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मंगा लो, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस मंगाई थी तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ। तो अभी मेरा रेजिन का जो मैंने किया था तो उसका कबाड़ा मतलब हो चुका है, मतलब कि सूख चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से कड़क हुआ एकदम। मतलब ये जो रेजिन है ना, मतलब इससे पहले मैं जितना भी इसे मिला रही थी तो पूरा गलत क्वांटिटी में मिल रहा था, तो उसकी वजह से ये थोड़े हमेशा नरम रह जाते थे, तो सही से कड़क नहीं हो पाते थे। बट इस बार एकदम कड़क हो गए। तो ये मैं सोच रही थी पता नहीं क्या ही बनेगा, पर ये अच्छा लग रहा है, इसको पता तो कुछ इस तरीके से दीवार पे लगा सकते हैं। और इसमें बीच बीच में जो कपड़े सुखाने वाली वो होती है ना चिमटी, उसको लगा के उसमें फ़ोटो लगा सकते हैं, तो ये बहुत सही लगेगा। बट मैंने इसको बनाते हुए ये नहीं सोचा था कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने सोचा था इसको इस तरीके से मैं लटका दूँगी दीवार पर, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसका मुझे नहीं पता क्या करना है। रेजिन मुझे ख़त्म करना था क्योंकि उसकी जहरीली गैस निकल रही थी, हार्डनेस थी, और वो पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर रही थी। अभी भी बचा हुआ है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, बट क्या पता नहीं। और इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया था, तो ये कुछ इस तरीके से गोल गोल बन चुके हैं। ये पता नहीं क्या बनाया मैंने सोचा था बुक मार्क बनाऊंगी, पर ये पता नहीं क्या ही बन गया। बट इसको बुक मार्क की तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। और जो मैंने यहाँ पे सुखाए थे वो सब गड़बड़ हो गए थे, तो वो गड़बड़ ही है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से सारे। सो ये पूरे मैंने निकाल लिए हैं। वैसा जैसा सोचा था वैसा तो नहीं बना है, बट ठीक है। मैंने सोचा था कुछ इस तरीके से, जैसे ये हार्ड बना है ना, इसमें भी सही से नहीं हुआ। इसके पूरे में ऐसे कुछ रहता ना तो बहुत सही लगता है। उसी तरीके से इन सब का मैं सोच रही थी कि ये पूरा पेक रहेगा, बट कल बिगड़ गया पूरा। तो इससे मैं फ्लावर्स बनाने वाली थी, और पत्तियाँ, ट्यूलिप का फ्लावर। बताती हूँ किस तरीके से इस तरीके से इन सबको ऐसे जोड़ जोड़ के बन जाता है, बट अब नहीं बनेगा। कोशिश करूँगी बाद में फिर कभी इनको जोड़ने की। इसके अलावा जो मैंने इनको इस तरीके से लटकाया था वहाँ पे, तो उसके नीचे मैंने पन्नी बिछा दी थी। जो एक्स्ट्रा रेजिन था वो निकल के नीचे गिर गया था, तो उससे कुछ बूंद इकट्ठा हुई थी, तो बस उन्हीं को मैंने काट के थोड़ा शेप दे कुछ इस तरीके से बना दिया है। तो मेरे पास ये है एक थोड़ा फोल्ड करने के लिए एक टूल, तो इससे मैं इन सब में छेद करती हूँ फटाफट से। छेद करने के बाद इससे मैं एक नेकलेस बनाने वाली हूँ, ठीक है। मैं बनाती हूँ 2 मिनट का टाइम पे। बस ये चेन है, तो इस चेन में मैं ये तो ऑलरेडी किसी ने कुछ बनाया था, शायद राधिका ने, ये उसने बनाया था नेकलेस टाइप कुछ, तो उसको मैं निकाल दे रही हूँ। फिक्स कर रहा है बार। तो मैं दूसरी चेन ढूंढ कर आती हूँ, कोई पड़ी होगी। तो मेरे पास गोल्डन वाली चेन थी, मिल नहीं रही, मैंने कहाँ पर रख दी, इसलिए मैं सिल्वर चेन का यूज़ कर ले रही हूँ। इसका साइज़ मिनट उस हिसाब से ले रही हूँ इतना। इसको कट कर लूँगी, तो हमारा कटर। इसमें एक हुक डाल लूँगी, ये कुछ इस तरीके का सिल्वर वाला। तो ये मेरी हॉबी है, ठीक है, ज्वेलरीज बनाना है, कुछ क्लिप करना है टाइप, कुछ क्रिएट करना है। उसको इसमें डालूँ कैसे, 2 मिनट। सो इसमें जंपर रिंग होती है, बट मेरे पास जंपर रिंग नहीं थी, इसलिए मैंने ये कुछ इस तरीके का मेरे पास था, इसको थोड़ा सा इस टूल की मदद से राउंड करके इसमें लगा दिया, तो ये मेरा काम हो गया। तो बस अब मुझे है ना इनको डालकर इसमें, और इन्हें भी राउंड ही करना है क्योंकि मेरे पास जंप रिंग नहीं है।
तो इन सबको राउंड करके मैं इस चैन में डाल दे रही हूँ, ठीक है। सो फाइनली गाइस काफ़ी मशक्क़त के बाद बनकर तैयार है ये नेकलेस, जो कि फ्री फोकट का है, क्योंकि ये जो बूंदें थी ये ऐसी निकल के गिर गई थी, उसकी वजह से बनी है। तो ये बस ऐसे ही बन गया। वैसे वो ब्रेसलेट ज़्यादा सही लग रहा है नेकलेस से ज़्यादा। खैर जो भी है, इससे एक फ्लावर बना के देखती हूँ कि उसके बाद इन सबको समेट के मैं एक डब्बे में भर कर पटक दूँगी और फिर वही पढ़ाई करेंगे। सो गाइस ये रहा फ्लावर कुछ इस तरीके से, बन कुछ और रहा था बन कुछ और गया, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बस टाटा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।